चलो आओ, बताओ टॉपिक नंबर बोलो। अब तो हंस ले, अब हंसने वाली बात है, हंसने वाली बात पर हंसो, ठीक है। बोलो 20 गिन लेना आपका, अगर आगे पीछे हो तो ठीक है, उस पर अगर आगे पीछे हो तो अपन ठीक कर लेंगे, वहां पर देख लेना चाहिए। क्यों? अब मुझे याद नहीं कितने नंबर का है। क्यों? एक्चुअल में देखो यहां ये सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन तुम्हें बताना है। टाइप करते वक्त मुझे भी उसके पूरे क्या नहीं मिले, आपके जो ग्राफिक होते नहीं मिले, तो आगे पीछे हो जाएंगे। अगर ऑप्शन में कोई करेक्शन होगा तो हाथों हाथ अपन यहां पर कर देंगे। जो आपके सामने टाइप होके आ रहा है उसमें हल्का फुल्का करेक्शन पक्का है, ठीक है। तो उस करेक्शन को अपन यहां देख लेंगे। कोशिश करेंगे कि सारे सवाल मुझे तुम बताओ, शुरू में 20 क्वेश्चंस बहुत इजी डाले हुए हैं आपके, ठीक है, ताकि पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या पूछा बताओ अगले ने? विच वर्ड कंटेन्स द वाउल साउंड ई, ठीक है। ई छोटे वाला या बड़े वाला? बड़े वाला, ठीक है। अगर बड़े वाला लेते हैं तो बताओ यहां वाले पार्ट में इस तरीके से निकल के आ जाएगा आपका वहां पर, ठीक है। बताओ बिट या बीट, और ये बताओ क्या बनेगा आपका वहां पर? बिट वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? बैट वाला। सारे के आगे चल के नहीं बनाऊंगा। और ये क्या बन जाएगा आपका? बैट वाला। जब परीक्षा में निकालो तो इस तरीके से निकाल देना। बताओ क्या आ जाएगा आपका? ये वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे सवाल बनते हैं, ग्रेड 3 में तो बहुत बार बनाए गए आपके, वहां पर ग्रेड 2 में भी बना सकता है। अब एक चीज ध्यान रखना कि पीछे करीब करीब जब 2015 वाला पार्ट आया, 2015 से लेकर 2022, इन 7 सालों में फोनेटिक इक्वेशन भर मचका के पूछे गए, बढ़िया वाले, ठीक है। फिर धीरे धीरे ने क्या कर दिया? कम, क्योंकि टीचर तैयार होने लग गए, ठीक है। टीचर तैयार होने लगे तो बच्चों को प्रैक्टिस करवाने लग गए, और बच्चों ने सोचा कि अब तो फोनेटिक अच्छा आ रहा है तो आपके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो पिछले साल में देखो और इस साल में देखो, फिर अंतर मिलेगा, अगले साल में फिर मिलेगा, आएगा तो नॉर्मल आएगा, ज्यादा फोकस नहीं होगा। अब फोकस आपका सीधा सीधा लिटरेरी मोमेंट पे, लिटरेरी पीरियड पे, प्रोज पे, पोइट्री पे, ठीक है। इन 4 सेक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस तुम्हारा डाला जाएगा, और यही तुम्हारी मेरिट वहां पर डिसाइड करेंगे आपका। पहले कह रहा हूं आपका, ठीक है। ग्रामर भी इतना डिसाइड नहीं करेगा, वकेब भी इतना नहीं करेगा आपका, ठीक है। और एक बेसिक जो स्टैंडर्ड का ग्रामर ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का है, उसमें जो 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसमें एसपीओसी है, एसपीओसी वाला मान लो, एमएचएम वाला मान लो, आपका क्लॉज एनालिसिस या फ्रेज एनालिसिस वाला मान लो, ये भी डिसाइड करने वाले हैं आपके। चलो बताओ बेटा, इसके अंदर आपका आराम से बताओगे, ठीक है। बताओ, देखें इसमें क्वेश्चन क्या था, बोलो जी बेटा जी। इसमें क्वेश्चन नंबर बता देना बेटा, ये यहां से स्क्रीन से हट जाता है एक बार आपका लॉगिंग वगैरह में, ठीक है। बोलो कौन सा है? 2 नंबर का, ये आगे पीछे होगा। फिर विच वर्ड कंटेन्स द डिप्थोंग, पहले मुझे ये समझाओ डिप्थोंग की स्पेलिंग क्या है, पढ़ना। DIPHTH। अब यहां बहुत बार क्या होता है, हम लोग भी टीचर्स, मैं भी शामिल हूं, हम लोग भी लिखते लिखते एच क्या कर देते हैं? ओमिट कर देते हैं, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास में गौर करना, एक मेरे पास में ऐसा टर्म आएगा, ठीक है, इसमें ये छोड़ा जा सकता है आपका, ठीक है, लेकिन ये रहेगा। बताओ कौन सा? मानवथंग, ठीक है। और यहां पर ये जो पार्ट आता है, बताओ ये किसमें जा रहा है? बोलो आपका वहां पर डिप्थोंग। ये किसकी तरफ आ गया वहां पर? आपका प्योर। और ये किसकी तरफ आ गया? बताओ आपका ग्लाइड। ग्लाइड का मतलब 2 वावल साउंड बिना फ्रिक्शन के, फ्रिक्शनलेस, घर्षण रहित अवस्था में साथ में आनी चाहिए। और फोनेटिक सिंबल के अंदर फोनेटिक जो आपकी लिपि आ रही है उसमें वहां कोलन साइन नहीं आएगा, ठीक है। दीर्घ है तो भी क्या बना देगा? लघु बना देगा। मुझे बताओ मेरे पास में इनकी संख्या कितनी रहेगी? बताओ आपका वहां पर वाउल है, कितनी रहेगी आपकी? 12। और इसकी संख्या कितनी आ जाएगी? 8। अब गौर करो, मेरे पास एक्चुअल में जो साउंड है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है आपका, ठीक है। ये आ साउंड है और इसी में क्या मिला दिया? बताओ अगले ने ई साउंड मिला दिया। अब दोनों को साथ में लेगा तो उस वक्त या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा जी, और या फिर आपका इस तरीके से कोलन साइन वहां पर हट जाएगा। और जब आप इसे पढ़ रहे हैं आपका आई या फिर आई ऐसा, तो उस वक्त कहीं पर भी घर्षण नहीं होता है, ठीक है। तो बताओ इसमें आई वाला पार्ट लेंगे, कौन से में आ जाएगा? बताओ आपका माइन। इनका तो आसान बनवा दो मुझे। बताओ इसका क्या बनेगा आपका? रेन या फिर रेइन, ठीक है। यहां क्या बनेगा? बताओ आपका बॉय। यहां क्या बनेगा बेटा जी आपका? बताओ देखें, माइन। और ये मैंने आजकल में ही बताया होगा आपको वहां पर, ठीक है, होम या फिर हाउम, हाउम। और ये भी गौर करना, कई बार अपन जो क्लास में डिस्कस करते हैं वो एज इट इज वर्ड छपता है, तो वहां वाले पार्ट में तुम्हें कोई 1000, 500, 5000 ऐसे याद नहीं करने। एक चीज मुझे ये और बताओगे, इन चारों के अंदर मोनोप्थोंग है, डिप्थोंग है? डिप्थोंग है चारों में, इतना क्यों सोचना पड़ा आपका? अगले पार्ट पे आओ। हाँ, क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपका, सिंपल से सिंपल, ठीक है। पढ़ रहा हूं, इन विच वर्ड द लेटर जी साइलेंट, ठीक है। बताओ पहले वाले का क्या पढ़ूं मैं? जायंट। दूसरे वाले का सिग्नल। तीसरे वाले का ना नहीं, नो भी नहीं, नो, ठीक है। और चौथे का बहुत बार बोला है, गराश, गेरेज, गेराज या गराश, ज, ठीक है। लास्ट में आते आते ये वाला पार्ट ज,
ग्राश, और ग्राश ऐसा भी नहीं, जय पे प्रेशर नहीं पड़ेगा आपका। तो आप ये बताओ यहां पर इसका जो उच्चारण तुम्हें थोड़ा सा गड़बड़ करने को मौका मिल गया, बताओ क्या है आपका? नौ। ठीक है, आप में से कई लोगों ने वहां पर यह बताने की कोशिश की, कई लोगों ने वहां पर यह बताने की कोशिश की, और कईयों ने तो कमाल ही दिखा दिया बेटा जी, क्या है? नौ। ठीक है, जबकि तीनों चीजें अलग अलग है आपकी। ठीक है, बताओ यहां पर कितनों का करेक्ट है? हालांकि आंसर मिल गया होगा आपका। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। ये शय मत पढ़ना, ज। ठीक है, बताओ बेटा जी, विच वर्ड कंटेन्स द कॉन्सोनेंट साउंड ज? तो मैं नीचे से पढ़ूंगा, बताओ नीचे वाला क्या है? चीपन, उसके बाद चर्च, फिर टीचर, फिर प्लेशर। अब तुम कहोगे ना सर पढ़ाए हुए में से कैसे आएगा? मैं एक का फोनेटिक बता रहा हूं, तो तीन बचे हुए ऑप्शन का तुम घर पे खुद ढूंढोगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर तुम्हारे पास 4 सवाल निकाल रहा हूं तो 4 में 16 वर्ड तुम्हें दे चुका हूं जो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं एग्जाम के इर्द गिर्द। बताओ कौन सा आएगा इसमें आपका? प्लेशर, मेशर, ट्रेशर, ऐसे पार्ट इसमें काउंट किए जाते हैं आपका। ठीक है, अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट लो, देखो ये हम बताया करते तुम्हारे कैसे आए थे, RECORD और REPORT, ऐसे 2 सवाल आरपीएससी ने हाल ही में पूछे में, वर्ब पैटर्न और नाउन पैटर्न पे। ये कहीं ना कहीं हम डिस्कस कर जाते हैं आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना है। बताओ क्वेश्चन क्या आपका वहां पर? विच वर्ड हैज अ डिफरेंट स्ट्रेस पैटर्न फ्रॉम द अदर्स? कईयों को वर्ड स्ट्रेस की दिक्कत आती है ना, तो मैंने स्ट्रेस के 4 रूल तुम्हें मोटे मोटे बताए थे। पहला कौन सा? नाउन या एडजेक्टिव होता है, कहां लगाओ? पहले पे, 100 नहीं है, 99। वर्ब में दूसरे सिलेबल पर। ठीक है, अगर मेरे पास में प्रीफिक्स आ रहा है तो प्रीफिक्स को छोड़ के पहले वाले पे, मेरे पास सफिक्स आ रहा तो सफिक्स को छोड़ के उससे पहले वाले पे। ठीक है, प्रीफिक्स वाले में उसको छोड़ते ही जो पहला आ रहा है और सफिक्स में छोड़कर पीछे की साइड से जो पहला आ रहा है। फिर तुम इसमें ज्यादा उलझन में फंसते हो कि 2 सिलेबल 3 सिलेबल छोड़ के, एक छोड़ के, ऐसा करके ज्यादा गलती होती है। कॉमन रूट प्रीफिक्स और सफिक्स याद है, फिर दिक्कत वहां पर नहीं आती है। तो बेटा ये जो नाउन है, ठीक है, तो नाउन का वहां कहां होता है? स्टार्टिंग वाला होता है, और वर्ब वाला इसके फॉलोइंग में होता है। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रेस पैटर्न किस पे मिलेगा बताओ? आपका कंडक्ट। अगर इसी कंडक्ट को मैं नाउन में वहां पर पढ़, सॉरी गलती से लिखा गया, कौन सा है? परमिट। ठीक है, अगर मैं यहां पर ये पढ़ता हूं नाउन में तो क्या पढ़ेंगे? कॉन्डक्ट। ठीक है, और वर्ब में पढ़ेंगे तो कंडक्ट। मैंने उस वक्त इसे वर्ब मानते हुए पढ़ा है क्या? कंडक्ट। वैसे इसे पढ़ो, देखिए बताओ, नाउन में पढ़ेंगे तो परमिट, परमिट। ठीक है, और वर्ब में पढ़ेंगे तो परमिट, परमिट। इस तरीके से इसको पढ़ो। नाउन में रिकॉर्ड, ठीक है, आया है ये परीक्षा में। ठीक है, और वर्ब में रिकॉर्ड। यही तो पूछा, एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछ लिए थे। फिर कहते हैं सर डिस्कस नहीं करते हम। कहीं ना कहीं पक्का डिस्कस कर जाता टीचर आपका वहां पर। अब देखो जल्दबाजी में यहां आए, लेकिन जैसे बोला ना तो बोलते पता चल गया कि बेटा ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट लो आपका। इसमें 2 सवाल फंसा दिए एक के अंदर। तुमसे पूछा जाता ना प्लसिव कौन सा है, डेंटल कौन सा है, ठीक है, तो एफ्रिकेटिव कौन सा है, फ्रिकेटिव कौन सा, सब पूछा जाता है आपका। ठीक है, सवाल नंबर बोलना बेटा जी 5वां या छठा? छठा। विच वर्ड कंटेन्स द एफ्रिकेट जय? ठीक है, आपने गौर किया हो, मेरे पास एक साउंड ये है जय, एक साउंड ये है, बताओ कौन सा? जय। एक साउंड ये है, कौन सा? जय। अब यहां नीचे से पढ़ो, बताओ क्या है? मेष। कौन सा साउंड आ जाएगा इसमें? ये वाला। ठीक है, फिर ये क्या है? विजन। कौन सा साउंड? ये वाला। ठीक है, फिर कौन सा? ज़ेब्रा नहीं, ज़ेब्रे। ठीक है, लास्ट में आते आते यहां पर ये बनेगा रे, ज़ेब्रे। ठीक है, तो बताओ कौन सा है? ये बचा ये वाला। और इसका फोनेटिक तुम्हें पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बीच में जो साउंड आ रहा है वो साउंड डेडली हार्ड आपका वाउल साउंड है और स्ट्रेस वाला है, क्योंकि इसमें पहला सिलेबल ये बनेगा, प्राइमरी स्ट्रेस यहां ले लेगा। अब तुम्हें ये सिखाना खाली एक ही चीज, बाकी डिस्कस नहीं कर रहा हूं अभी। बताओ जय किस में जाता है? एफ्रिकेट में जाता है। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ। नेक्स्ट लो आपका। देखो इस टाइप का सारे टाइप जितने आरपीएससी पूछ सकती है सबको इंक्लूड कर रखा है, इस तरीके से भी पूछ सकती है। सवाल नंबर 7, विच पेयर कंसिस्ट एंटायरली ऑफ वर्ड्स हैविंग होमोफोन्स? होमोफोन्स का मतलब दोनों की साउंड क्या होनी चाहिए? सिमिलर, स्पेलिंग डिफरेंट और मीनिंग डिफरेंट। ठीक है, मीनिंग भी डिफरेंट होना चाहिए, स्पेलिंग भी डिफरेंट होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दैट इज होमोफोन। ठीक है, फोन या फाउन ये बार बार सिखाया है यहां वाले पार्ट में, फोन की बजाय क्या रहेगा? फाउन। तो आप बताओ इसका उच्चारण बना लें अपन, क्या बनेगा बताओ आपका? साइट। और इसका उच्चारण बना लो, इसका भी क्या बनेगा? साइट। अब देखो हिंदी लिखने की आवश्यकता है ही नहीं आपकी वहां पर। अब बताओ दोनों का स्पेलिंग क्या है आपका?
अलग अलग है और मीनिंग भी अलग अलग है। ये निर्माण स्थल हो सकता है, सामान्य स्थल भी हो सकता है। एक इससे मिलता जुलता ये भी है CITE, ये उद्धरित करने के लिए आता आपका वहां पर, ये नजारे या दृश्य के लिए आ जाएगा। अब गौर करो, ये विंड भी हो सकता है, वाइंड भी हो सकता है, ये केवल माइंड होगा, ये लिव होगा और ये लीव होगा, लेकिन ये लाइव भी हो सकता है आपका, ठीक है। ये सीट है और ये सीट है, आंसर क्या रहेगा? साइड साइड, इस तरीके से, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 8 बड़ा आ गया आपके, ठीक है। इस तरीके से आजकल आपने गौर किया हो, RPSC एक चीज में ज्यादा चीजें डालना चालू कर रही है। अगर पीछे वाला पेपर तुमने देखा हो तो मैंने असर्शन और रीजन वाले सवाल दिए और सुमेलित करने वाले भी तुम्हें दिए, ग्रुपिंग कर करके, ठीक है, जानबूझ के, ताकि एक में ज्यादा सवाल उसमें इंक्लूड कर सकूं। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट लो आपका, ये देख लो, मैं बार बार बोलता हूं स्वा साउंड, ठीक है, और आ गया तुम्हारे दिमाग में। बताओ स्वा साउंड कौन सा होता है? जो अनएक्सेंटेड या फिर अनस्ट्रेस्ड एस साउंड का सिंबल होता है, उसे क्या कहा जाता है आपका वहां पर? स्वा साउंड, ठीक है। तो बताओ स्वा साउंड के लिए मैंने सिंबल वहां डाल भी दिया तुम्हारे पार्ट में, ठीक है। बताओ कौन सा डाला आपका? ये वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो ऐसा लिखते हो ना, ठीक है, ये क्या है आपका? स्वा साउंड है, ठीक है। ये शुरू में बीच में कहीं पर भी आ सकता है जहां स्ट्रेस कम करना हो। बताओ यहां पढ़ोगे तो इसमें क्या आ जाएगा? मद, ठीक है। अब गौर करो, यहां वाले पार्ट में क्या आ रहा है आपका? टीचर, लास्ट में आ रहा है, ठीक है। पेंसिल, इसमें तो यहां पर ये मिलेगा और इसमें शुरू में क्या मिलेगा? ये। तो स्वा साउंड एक में है या दो में? दो में। लेकिन अगला पूछ कहां रहा मेरे? पहले सिलेबल या सिल्बल? सिल्बल पे पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो ये तो लास्ट का आ गया। पहला कौन सा है? ये वाला पार्ट। जब आप इसका फोनेटिक यहां पर बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। हालांकि सबको लेने की आवश्यकता नहीं है, अब इसका वर्ड स्ट्रेस यहां आ जाएगा क्योंकि स्वा साउंड स्ट्रेस लेता नहीं है, ठीक है। अगले पे चलो, फिर नेक्स्ट लो। अब देखो इसके अंदर 2 सवाल डाल दिए, गौर करूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 10 का है। विच वर्ड कंटेंस, यही है क्या या बीच में छोड़ दिया मैंने? छोड़ दिया। विच वर्ड कंटेंस ए वॉइसलेस डेंटल फ्रिकेटिव। तो बताओ, पहले तो मेरे पास में यहां पर साउंड क्या आ रहा है? थ वाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो यहां से आंसर देगा, इंपॉर्टेंट आपको ये याद करवाना है। थ साउंड को क्या मानते हैं अपन? वॉइस्ड नहीं है, वॉइसलेस। कैसा है? डेंटल है और साथ में फ्रिकेटिव। आजकल ये पूछने लगी है RPSC, ठीक है। तब एक एक याद होंगे, एक साथ चार्ट बना के 50-60 याद नहीं कर पाओगे। एक सवाल में इक्वेशन डाल दो, ऐसा याद हो जाएगा। तो बताओ यहां पर साउंड कौन सा है आपका? बताओ, देखें, दिस, ठीक है। यहां साउंड कौन सा है? देन। यहां साउंड कौन सा है? ब्रीद, द है। और बेटा यहां साउंड कौन सा है? थ वाला है, ठीक है। हालांकि मैं भी एक मिस्टेक यहां कर रहा हूं, इसे फॉरवर्ड स्लैशेस में मुझे रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी है, ठीक है। बताओ थॉट या थॉट? थॉट ही है आपका, ठीक है। यहां पर ये साउंड इसके अंदर मैटर कर जाएगा। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। बहुत बढ़िया है, ईमानदारी से हाथ खड़े करके बताना बेटा जी, पता चलेगा, ठीक है। देखने में तीनों में लग जाएगा आपको कि तीनों चारों आंसर तो नहीं आ जाए वहां पर। विच वर्ड कंटेन्स 3 सिलेबल्स? बता दो बेटा जी। सिलेबल का मतलब हैविंग और एग्जिस्टिंग है वाउल साउंड, वोवल या वाउल, चाहे वो स्ट्रेस्ड हो या अनस्ट्रेस्ड हो, ठीक है। कॉन्सोनेंट उसका साथ दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ, वहां पर मेरे पास इस वाले पार्ट में बताओ कितना सिलेबल है? एक ही है, ठीक है। ब्रेथ और कोई वहां पर वाउल साउंड नहीं है। यहां बताओ मेरे पास में वर्ड कितना है? एक, ठीक है। फिर बताओ यहां वाले पार्ट में बताओ स्ट्रेंथ कितना है? एक, ठीक है। अब इसमें वाउल काउंट मत करना आपका, यहां छांटना। बताओ कौन सा? बी, ठीक है। फिर यहां पर यू वाला पार्ट आता तो बीयू, ठीक है। अब गौर करो, ब्यू आप इस तरीके से लिखोगे तो आप इसमें ज्यादा काउंट मत करना। टोटल बना के कितना बना? एक। वाउल भले ही 2 आ रहे हैं लेकिन सिंपल कितना है? एक। फिर यहां पर गौर करो, TI, इसमें वहां पर ये वाला पार्ट आ जाएगा, 2 हो गए, ठीक है। फिर यहां पर बताओ ये कौन सा? फुल या फिर फल वाला? फल वाला। ये कौन सा आ गया? तीसरा। कौन सा बनेगा? ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल। और बाकी कैसे हैं? मोनोसिल्बिक हैं, ठीक है। ये कैसे हैं? ट्राइसिल्बिक हैं आपका, वहां पर इसके साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट लो। बताओ, अगला बोल रहा वहां पर विच वर्ड कंटेन्स द वाउल साउंड। तो मुझे ये बताओ वाउल साउंड कौन सा पूछा अगले ने? इसको हिंदी में, हालांकि इंग्लिश अलाउ नहीं करती हमें, लेकिन हम हिंदी भाषी हैं तो हम अपना तरीका निकाल रहे हैं। या तो ऐसा बेटा और या ऐसा। ये उन बच्चों को सिखाता हूं जो फोनेटिक्स के मामले में बिल्कुल ज़हरा हुए हैं, ठीक है, ताकि वो इस चीज को पकड़ पाए। हालांकि ये साइंटिफिक या एकदम अच्छा तरीका नहीं कह सकता मैं से, लेकिन फिर भी आराम से सीख जाओगे। तो बताओ यहां वाले पार्ट में इसका उच्चारण अपन कैसे लेंगे? ऐसे,
ठीक है, इसका उच्चारण कहां जाएगा बताओ, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, और ये पार्ट किस में आ जाएगा बताओ, आपका ये के पार्ट में आ जाएगा, ठीक है, और ये फिर से किधर चला जाएगा, आपका ओ वाले पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। आप हिंदी से बोल के निकाल सकते हो। तो बताओ मेरे पास में इसका फोनेटिक अगर मुझे बनाना है तो क्या बनेगा, या तो इस तरीके से बनाओगे बच्चा पार्टी, और अगर हम लोग जो एशियन कंट्रीज वाले हैं, ठीक है, हमें इतना अलाउ किया जाता कि थोड़ा सा हमारी टंग है ना वो ज्यादा जोर डालती है, स्पेशली जो केरल वाले लोग हैं वो तो इसे ऐसे बोलेंगे बर्ड, ठीक है, जबकि हमें क्या बोलना है, बर्ड, ठीक, जैसे हम बोलते हैं वर्ब, ठीक, तो वहां ये ऑप्शनल रे लगा दिया जाता है। इसमें वो नहीं कि वाउल के तुरंत बाद में रे साउंड प्रोनाउंस नहीं होता है, ये गलत धारणा, ऐसा कोई नियम वहां पर नहीं बनेगा। तो ये साउंड यहां आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब आप गौर करो, इसमें जो हाफ रे साउंड है ना कन्फर्मेशन के साथ में दी हुई है वो यहां है, और यहां पर गौर करना, ये साइलेंट है, ये साइलेंट है, और ये फुल्ली स्पोकन है आपका, ठीक है। यहां ब्रॉड पूरा रे बोला जाएगा, यहां दोनों टोटली साइलेंट रहेंगे रे साउंड में, और ये क्या है, हाफ हार्टेड साउंड है आपका, ऐसा लगता है रे बुल रहा, जबकि रे बुल नहीं रहा है, ठीक है। सुनने में लग रहा है, लिखने में प्रॉपर वे में नहीं आएगा, ठीक है। अगले पे चलो आपका, हाँ एक चीज और बेटा जी, अगर इसी सिंबल को अगला ऐसा जो लिख रहा है ना, ऐसा लिखने की बजाय अगर ऐसा लिख दे, कोई याचिका लगाने मत बैठना, कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, कोई बोनस नहीं मिलेगा, बोथ आर करेक्ट आपके। अगले पे चलो, आरपी क्वेश्चन पूछ ले तो, आरपी का मतलब रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। फोनेटिक में जो आदमी नियम लगाता है उससे पागल कोई नहीं है, ठीक है, कि इस अक्षर के आने के बाद ये साइलेंट रहेगा, एक अक्षर के आने के बाद इससे साउंड ये बनेगी, इसके बाद आएगा तो कै बोलेगा, इसके बाद आएगा तो चे बोलेगा। ये फोनेटिक नहीं कहता है, क्योंकि एक्चुअल में फोनेटिक कैसा है आपका, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है। जैसा साउंड है वैसा का वैसा हमें दिया गया, तुम्हें ऐसा ही पढ़ना है, ऐसा ही बोलना है, विदाउट एनी रूल एंड रेगुलेशन। ये हम लोग बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा, ठीक है, कि ऐसा कोई नियम फोनेटिक में नहीं है, ये हमने बनाया है, इट इज नॉट अबाउट रूल। ये हमें कौन देता है, आपका आईपी। आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन या फिर फोनेटिक अल्फाबेट है आपका, दोनों ही है, और इसमें भी प्रेफरेंस छांटना मत, बहुत आर करेक्ट होते हैं आपके। लेकिन ये जो लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं ना, वो कई बार ऐसी विधा सिखा जाते हैं जिसमें 10 में से 6 तो सही हो जाएंगे, 4 गलत हो जाएंगे, और पेपर सेटर उन 4 में से सवाल आपका उठा लेगा जहां वो नियम लगता नहीं है। बताओ अगला क्या चाहता है आपका वहां पर, इसमें साउंड कौन सा, हाँ देखो इस तरीके से छांट लो। इसे क्या पढ़ूंगा मैं, ए मोनोथोंग है, डिप्थोंग है, डिप्थोंग या ग्लाइड आपका वहां पर, ठीक है। बताओ इसमें नीचे से बताना, यहां क्या आएगा, हाया, यहां क्या आएगा बताओ आपका, हिया, यहां क्या आएगा बताओ, बताओ बेटा एक सवाल आया था इस बार, ट्रिप्थोंग। अगर तुमने गौर किया हो, ट्रिप्थोंग, ट्रिप्थोंग, डिप्थोंग का मतलब कितने वावल साउंड, 2, ट्रिप्थोंग में 3, विद फ्रिक्शन या विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में अगर गौर करोगे ना बच्चा पार्टी, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो पार्ट आता ना आउवा, ठीक है, तो यहां गौर करो, अगर मैं इसे पढ़ता हूं, ठीक है, तो आप इसे यहां है के साथ पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज को मैं पढ़ रहा हूं, मैं अभी ये बता रहा हूं, इसको नहीं बता रहा हूं, बताओ कौन सा आपका वहां पर, ट्रिप्थोंग, ठीक है। ट्रिप्थोंग में मेरे पास में कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है। या तो आप इसको और इसको अलग कर दो, या इसको 2 को लेके इसको क्या कर दो आपका अलग कर दो, ठीक है। अब आप इसमें गलती क्या करते हैं, इस चीज पे आते हैं, क्या बताते हैं आप, आवर, ठीक है, या फिर कुछ तो हैं ही मेरे जैसे, क्या पढ़ेंगे, हावर, उनका तो अपन कुछ रोक नहीं सकते। अब ये इसका रियल उच्चारण बता दो क्या हो जाएगा, आव, ठीक है। तो यहां पर ये जो चीज है ना, लास्ट में इसके नजदीक ऑप्शनल छोड़ी जाती है, ठीक है। गौर करोगे, ये आपका सेमी ट्रिप्थोंग वहां पर कहलाता है, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं इसे, आव, ठीक है, आव होता है या आव, आव, ठीक है। ऐसे तुमसे एक चीज ये पूछ लूं, जैसे मेरे पास में ये टर्म है OVER, इसको पढ़ के बताओ, ये चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी, बताओ क्या आएगा, ये है ना। अब अगर यहां पर तुम इसे पढ़ते हो, ठीक है, तो बताओ यहां पर ये अवव ऐसा है क्या, नहीं। क्या यहां वाले पार्ट में ऐसा पार्ट है क्या, ये अव, क्या ऐसा पार्ट है क्या यहां पर आपका अव, नहीं है ना, ठीक है। मैं इसे क्या पढ़ूंगा बताओ, पहले ये लूंगा, फिर ये लूंगा, फिर ये, और फिर ये, इस तरीके से ये चलेगा। ऐसे मिलते जुलते ऑप्शन तुम्हें अगला दे देगा। अब पढ़ के बताओ क्या है, अव्वा। अब इसे लिख के बताऊं ना, तुम्हें ताज्जुब हो जाएगा वहां पर, ठीक है। गौर करना, इस तरीके से ये साउंड निकल के आएगा, कौन सा, अव्वा, ठीक है। ओवर, भाई जी कितना ओवर रहेगा, दूसरा ओवर कौन कर सी, ठीक है। आप गौर कर लो वहां वाले पार्ट में इतना पैटर्न बनता है। क्रिकेटर्स तो, अरे ये चीज भी तुम्हारा सिखाया हुआ पार्ट है, ठीक है। इसका उच्चारण कर दो बताओ, हाँ देखो क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर, तो झिंगुर से आप उम्मीद करते हो, ठीक है, कि वो सही अंग्रेजी बोले ना भाई, ठीक है। तो अब आप तुम तो बोल दो भाई, तुम तो हो नहीं आपका वहां पर, ठीक है। बताओ क्या उच्चारण है, क्रिकेट या क्रिकेट,
किट है आपका। ठीक, नाउन है तो यहां पर कितने सिलेबल है बेटा, इसमें 2 सिलेबल हैं। और नाउन में कहा जाएगा पहले पे पहला सिलेबल कौन सा है, CRI। हालांकि इतना ज्यादा खोलेंगे नहीं अपन आपका। बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास अपन छांट क्या रहे थे, बताओ कौन सा, A है। कौन सा आ जाएगा वहां पर, ये वाला पार्ट इसके अंदर देखने को मिलेगा। एक चीज ये भी देखना बेटा, अपने पास ये आता है HEIR वाला पार्ट। ठीक है, बताओ इसका उच्चारण क्या रहेगा, इसका उच्चारण सिर्फ पूरा ही इतना रहेगा आपका। ठीक है, और इसी का फेमिनिन छांट के बताओ, बताओ क्या रहेगा, बोलो एरिस। क्या रहेगा, एरिस। और अनस्ट्रेस में एरस। ठीक है, 2 तरीके से बनाता हूं, एक तो ऐसा एरस जो अनस्ट्रेस्ड है, और स्ट्रेस्ड में क्या बन जाएगा, एरिस। इस तरीके से ये पुरुष उत्तराधिकारी, ये महिला उत्तराधिकारी। ठीक है, आजकल तो हम कितने शानदार है ना, महिला मित्र, मित्र को भी मित्र, है ना जी हाँ, तित्र, है ना, करते जाओ आपका। ठीक, चलो आगे। हाँ, आंसर दो, कौन सा आएगा। अब एक चीज गौर की, थोड़ा सीरियस चला, हंसाया, वापिस सीरियस कर देता हूं, बस इतना ही। लेकिन सारे दिन खक ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। जनरेटर को आराम दो, वास्ते बहुत लगे। अपना पालवास रोड पर भी मेगा मार्ट में लग गई एक में, बापड़ा करोड़ों का नुकसान होगा, है ना। सिटी मेगा मार्ट प्रिंस के पास, जानकारी रखा करो क्या हो रहा है शहर में। चलो बेटा बताओ, मजे की बात क्या सिखाया जाता है 12 खड़ी में, एसएच क्या बोला जाएगा, शय। रूल वाले यहां दाराशाही हो जाएंगे। ठीक है, बताओ इस वाले पार्ट में अगला मुझे साउंड कौन सा दे रहा है, ये महादेव वाला, शंकर वाला। ठीक है, तो यहां पर इसका उच्चारण इससे निकल कर आएगा शुगर, सुगर या शुगर। आप बोलना कि बीमारी नहीं भी देख कत्ती गलत बोलना, मारा बट्ठे भी परिवार वाला का सुगर हो रहे, सुगर या शुगर। ठीक, और गौर ये भी करना बेटा आपका, ये भी गलत है। देखो आपका वहां पर अगर आप ऐसा बोलते हैं ना तो ये भी गलत है शुगर। आप अगर ऐसा बोलते हैं ये वाला पार्ट तो ये भी गलत है, और आप अगर ये बोलते हैं तो ये भी वहां पर गलत है आपका। इसका सही साउंड बताओ क्या हो जाएगा आपका, बोलो सुग, सुग। ठीक है, ऐसा, और वो भी हल्का शंकर वाला, पूरा नहीं। ठीक है, सुगर नहीं, शुगर नहीं, सुगर, इतना सा। तो बताओ कौन सा आंसर है, ये वाला। ये किस में जाएगा, से, ये से, ये से में चला जाएगा आपका वहां पर। ये बाकी 3 यहां से काट दो, कोई गलती से 2 बार टिक मार्क हो जाए हट जाना। बताओ अगले में, ऊ लव साउंड में क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, 11वें के बाद में यहां आए नहीं। विच वर्ड कंटेन्स द वाउल साउंड ऊ, इसमें चारों की मुझे बता दो, ज्यादा बड़ी आसान से डालें आपका। एक चीज और बेटा, कई बार अगर कोई भी टीचर तुम्हारे सामने ऐसा लिख देना, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई टीचर तुम्हारे सामने ऐसा करके लिख रहा है और इसको यहां पर ऐसा करके लिख रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, थे यहां मान लो ओ पुराण त्यो थारे के है कलश है। ठीक है, और ओ नयोड़ तो कलश है। ठीक है, पुराण त्या कुमाऊं समाज का आदमी यहाँ थोड़ी थोड़ी मोड़ी देर बनाया करता, आजकल जका हुए रामायण करनो कौन चा हुए। ठीक है, हाथ पूरा चल लगोना सीधा ही लियो भाई जी, इन भी तो बत्तो ही गाल शोक। ठीक है, ऐसा करके तो नए वाले ऐसा लिखने लग गए, पुराने वाले में ऐसा पैटर्न था, इनमें कोई एरर नहीं है जी आपका। बताओ यहां वाले पार्ट में इसका कैसे बनाऊंगा, बोलो जरा आपका पुल। ठीक है, और ये आगे वाला बताओ कैसा रहेगा, बोलो आपका पुल। ये क्या रहेगा, पाउल, औ औ साउंड में। ठीक है, और ये बताओ क्या रहेगा, पेल, कैसे साउंड में आ जाएगा वहां पर इसके साथ। और अगर कुछ जगह तुम्हें हल्का अनस्ट्रेस पैटर्न देखने को पड़े तो पेल, जबकि ये सेकेंडरी है, ये आपका प्राइमरी है। आंसर कौन सा आ जाएगा, बोलो आपका पुल वाला। अगले पहलू, इन पे सब पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से घुमाकर पूछे हुए। डेंटल बोला था आपका, वहां पर एक फ्रिकेटिव आया था पहले, वो क्या था, वॉइसलेस था। और ये क्या है, वॉइस्ड है, उसके उल्टा सवाल बनाया है। विच वर्ड कंटेन्स द वॉइस्ड डेंटल फ्रिकेटिव, साउंड क्या है, दा है। ठीक है, तो आप बताओ यहां पर इसमें क्या आ जाएगा, थिन, इसमें क्या आ जाएगा, थैंक थे, इसमें क्या आ जाएगा बताओ, दव, और इसमें क्या आ जाएगा बताओ, थॉट। इन चारों के बना सकते हो। अगर मैं थिन का बनाना चाहूं तो ऐसा थे इन है, इसका बनाना चाहूं तो बड़ा कैसा रहेगा, थे ए न अंक वाला और कै साथ में जुड़ेगा, इसमें थैंक कै प्रेशराइज रहेगा। इस वाले पार्ट में बताओ क्या रहेगा आपका, द और औ। और ये बताओ कैसा, ये थोड़ी देर पहले बताया था आपका, क्या रहेगा आपका, थॉट, थे और टे वाला। आंसर क्या पूछा इसने वहां पर, द वाला साउंड किस में मिलेगा, दव में। ठीक है, दव और ऑल दव वाला। अगले पे आ जाऊं, फनीम चारों में 3-3 है, फनीम चारों में 3-3 है। एक वर्ड जोड़ दिया है, कौन सा, एग्जैक्टली, जिन्हें मैं एग्जैक्ट फनीम कह सकता हूं, हाफ फनीम नहीं कहूंगा। छांट के बताऊं, फोनीम या फनीम, बताओ बोलो,
चर्च में, जज में, और दो और छांट दो, कहां दिक्कत आ रही है बताओ देखिए। थिंक में। एक मजे की बात बताऊं, तुमने 3 तुक्के लगाए और तीनों ही गलत निकले। 3 तुक्के लगा के तीनों गलत हैं। अब सही आंसर बोल दो बेटा आपका वहां पर कैसा रहेगा? शीप। ठीक है, हल्का फुल्का कोई रीजन मुझे बताना चाहे तो बता सकता है बेटा जी आपका वहां पर, बोलो हल्का फुल्का बताए तो। अगर फनीम को प्योरली फनीम बोलना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो एफ्रिकेट साउंड्स आते हैं उनसे उसकी दूरी बनाओ। एफ्रिकेट साउंड्स होते हैं, फनीम को क्या करते हैं, एग्जैक्ट बनाने से रोकते हैं और सेमी बनाते हैं। अगर कहीं लिख पाओ तो लिख लेना। फनीम के साथ में अगर कोई बात नहीं, ये तो कई दिनों से गिरा है ना, ठीक है, बढ़िया है। अब आप एक चीज मेरे से सीखे, यही बोतल अगर किसी लड़के ने गिराई होती तो क्या रही है क्लास के अंदर चुजा नहीं बैठ सकता, ऐसा वैसा लगा रखा है, ठीक है, बोतल नहीं संभाल रही तुमसे तो वाइफ संभालेगा, ठीक है। लड़की ने गिराई, मैं कुछ बोला ही नहीं। इससे क्या शिक्षा मिली? शादी के बाद किचन में कितनी आवाज आए, ईयरबड लगा के चुपचाप बैठे रहना, ठीक है, कोई आवाज करने का नहीं, ठीक है। यहां पर आओ, बात क्या चल रही थी? अगर फनीम के इर्द गिर्द किसका हवाला आ जाए, एफ्रिकेट्स का, तो वो सेमी फनीम बनता है, ठीक है, फुल फनीम नहीं बनता है। यहां वाले पार्ट में ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, और बीच में क्या आ जाएगा आपका, ये वाला। तो आप ये बताओ मेरे पास साउंड के हिसाब से फनीम कितने रहे? 3 रहे। सब में इसमें देख लो, इसमें गौर करोगे तो कितना है, जय, ए, जय, एफ्रिकेट, ठीक है। यहां गौर करना, थे और फिर क्या है, ई, और उसके बाद में अंक, ठीक है। ये क्या है, इधर इधर एफ्रिकेट। फिर बताओ यहां पर क्या लूंगा, बोलो देखें आपका, चय, फिर अ, और फिर क्या, चय, ये फिर से क्या आ गया, एफ्रिकेट, ठीक है। तो ये जो क्लोजर मिल रहा है ना, इधर जय का, इधर थे का, अंक का और चय का, ये किस में गए आपके, एफ्रिकेट में। तो हैं तो 3, लेकिन यहां सेम ही है एग्जैक्टली। जहां पर फुल नेचर के अंदर है वो केवल किस में आपका, शीप में है, ठीक है। तो अगर तुमसे वहां फनीम की एक परिभाषा पूछ ली जाती तो फनीम का मतलब ये नहीं केवल एक साउंड सेपरेट करके दी गई, दैट इज नॉट फनीम, ठीक है। उसके साथ में एफ्रिकेट का लेवल भी होना नहीं चाहिए आपका, ठीक है। वो होते फनीम को हाफ बनाएगा, सेमी वहां पर बनाएगा। अब तुमसे 3 बार, ठीक है, मैं दूसरा साइड में कोई काम कर रहा था और मैंने कहा बोलते जाओ बोलते जाओ, 3 चॉइस तुमने लिए, तीनों क्या लिए आपका, इनकरेक्ट लिए, मतलब तुक्का मारना मना है जी, है ना। अगले पे आओ, फिर नेक्स्ट लो। अभी देख लो, गौर करो कैसे याद करवा रहा हूं। अभी क्या बोला, ये किस में सिखाया, एफ्रिकेट में, ठीक है। इस क्वेश्चन में चेक करो क्या लिख दिया, एफ्रिकेट चय। अब याद हो जाएगा चय क्या है, एफ्रिकेट। ऐसे याद होते हैं, हर क्वेश्चन में एक एक जानकारी जोड़ो, एक साथ सारी जानकारी मत लो। एफ्रिकेट अंगुली पे वैसे रट्टा मत मारो। सवाल नंबर 17, विच वर्ड कंटेन्स द एफ्रिकेट। आराम से बता दोगे बेटा, चय साउंड, ठीक है। पहले का उच्चारण बताओ क्या है, बताओ, मशीन, शय, फिर दूसरा शय, फिर तीसरा चाम, चय, और चौथा मेजर, कौन सा, ज। मैं लिख देता हूं आपका, इसमें क्या रहेगा बताओ आपका, बोलो देखें, मशीन, ठीक है, शय, इसमें आपका शेफ, इसमें आपका वहां पर चय, और इसमें बताओ कौन सा, ज। तो आंसर क्या रहेगा बताओ आपका, चाम का पूरा बताओ, चय, आ, मैं। और हम जो इंडियनाइज्ड इंग्लिश बोलते हैं क्या ले सकते हैं आपका, चाम। और जो हम राजस्थानी बोलते हैं, ठीक है, बताओ क्या होता है, बताओ आपका वहां पर, चारम, ठीक है, मितर आया था ना, ऐसा ये फर्क पड़ता, ऐसे ऐसे चीजें बदल जाती हैं आपकी। और सबसे अच्छा ये रहेगा, अगले पे आ जाओ। ओई, आपने तो ओई बस इतना ही चलता है, बताओ। नहीं, ये खाली इससे नहीं चलेगा, बाकी भी बताओ। यहां पर इसका उच्चारण क्या रहेगा बताओ, बाउल्ड, बोल्ड या बाउल्ड, ये क्या है, बॉल, और ये क्या बताओ, बाउल, ठीक है, और ये क्या है, बॉइल, और बाकी तो बे और ले, ठीक है, बल लगाते चलोगे। आपका आंसर कौन सा रहेगा बताओ आपका, बॉइल, ठीक है। अगले पे आ जाओ, इसमें भी एक चीज सिखा दी है, वेला नेजल, सेम का सेम ऐसा उठा लेता कि वेला नेजल कौन सा आपका, विच वर्ड एंड्स विद द, देखो एंड पूछा है आपका लास्ट वाला, द वेला नेजल उंग या उंक विदाउट ए फॉलोइंग गै साउंड। समझे आपका इसमें सवाल कि इसमें लास्ट में ये साउंड तो आएगा आपका, ठीक, लेकिन गै साउंड है ना, गै साउंड पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर अगर मैं अपने पास में विदाउट बोल रहा अगला, ठीक है, इसमें देखो फिंगर ऐसा है, लॉन्ग,
है ऐसा, सिंग है ऐसा, स्ट्रोंग है ऐसा। मैंने इस चीज को तुम्हें इस तरीके से पढ़ा रखा है, थोड़ा हिंदी में लाते हुए, आधे नए के साथ गए, आधे नए के साथ में कै। अगर ऐसी साउंड्स तुम्हें वहां देखने को मिलती हैं, उंग उंक, ठीक है, कहां जा रही है बताओ, नासिक है, और साथ में कैसी बताओ आपका, वेलर पे आ रही है, यहां नीचे की तरफ, ठीक है। ये टेंटवा है, इसके नीचे खड्डा पड़ रहा है, यहां से आवाज आपकी निकल रही है, ठीक है। तो ये जो वेलर नेजल इक्वेशन ये बन गया। और दूसरा, इसकी साउंड वहां गै से भी निकलती है, कैसे भी, अगर स्ट्रेस्ड है तो नए के साथ गै और कै साउंड लिखा जाएगा आपका, जिसे ऐसा नीटा जैसा सिंबल देके गै बना दो आपका, और नीटा जैसा सिंबल देके आपका कै बना दो। अगर प्रेशर है और प्रेशर नहीं है, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करोगे, इन दोनों को खाली इतना ही वहां पर लिखोगे। अब बोल के बताओ, फिंगर, ठीक है, कहीं ना कहीं रहे बुल रहा है, फिर यहां पर लॉन्गर, गा पे प्रेशर है, फिर यहां पर बताओ स्ट्रॉन्गर, आराम से पड़ रहा है, एक में नहीं, कौन सा, सिंगर सिंगर सिंगर, इतना सबसे हल्का साउंड है। आंसर ये रहा आपका, विदाउट फॉलोइंग गै साउंड। अब जो नियम बनाते हैं उनकी धज्जियां उड़ाओ, ठीक है। क्या कहते हैं आपका, वहां पर रे साउंड कब वहां बुलना और कब नहीं बुलना है, ठीक है। उनके लिए उनसे पूछो कि यहां गै साउंड क्यों नहीं बुला, यहां गै साउंड क्यों बुल गया, जबकि स्ट्रक्चर तो तुम्हारे पास में क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो लाडे सर जकम नियम लगे दिमाग लो लगा दे, और नहीं लगे ना थारी रातन याद करो, ठीक है। और थे रहो राजी आपका कि यहां इस नियम से फनेटिक बन रहा है आपका। उन वर्ड्स तक ही उनसे हटा दो जहां नियम लगाया फनेटिक में, दूसरा वर्ड उठाओ, हाथों हाथ हट जाएगा नियम आपका। अगले पार्ट पे चलो, आ अब लोड चलें, बताओ बताओ इसका क्या बनाऊं, कई 20 तक आसान है, ये कब, ये हाँ। अब बताओ दिखानी आपने क्या बोलना है, काटी पतंग ना जल्दी सी, ठीक है। और आपनो ले जो ओ है, ठीक है, ओ नहीं है तो फिर आपना ओ है कारट। आप बताओ भी बोलना, अरे शादी का कार्ड छपवा लिया के, कत्ता कार्ड बांटे हो, है ना, कार्ड भी नहीं, कारट, कार्ड, कई कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। मेरा माइंड खराब हो रहे, माइंड खराब हो रहे, माइंड ही नहीं माइंड, मेरा मूड में जचगी है, मूड में नहीं मूड में, ठीक है। तो यार एक चीज बताओ, अगर तुम मूड बोल रहा होता तो इंग्लिश का बोल रहा होता, ठीक है। अगर तुम मूड बोल रहा होता तो जात बिरादरी का वहां पर एक गोत्र बता रहा होता। अब तू कह रहे आपने मुंड, मेरा मूड में, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा कौन सी भाषा है, ठीक है, एकदम बापड़ी अंग्रेजी कर रखी है, सतेवड़ी है ना। अगले पे लो, हाँ इनमें, अब ये जो है ना, इनमें कई बार ऐसा हो सकता है कोई सिलेबल आगे पीछे हो गया हो, देख लेना आपका, ठीक है। बताओ क्वेश्चन नंबर बोलो 21, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन विद करेक्ट स्ट्रेस। एक ही वर्ड लिखा हो बेटा इसमें, बोलो कौन सा आपका वहां पर, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इसका स्पेलिंग लिखवा दो मुझे, COMPLI CATET, जटिल, कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है। अब इसके अंदर तुम देख रहे हो तो पहली बात तो कम ये नहीं होगा, ठीक है। शुरू में क्या आएगा, कॉम आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, प्ली आएगा, फिर बताओ क्या आएगा, के आएगा, फिर बताओ क्या आएगा आपका, टिट आएगा। मतलब फोनेटिक तो 3 जगह है, करेक्ट है। दिक्कत कहां आ रही है, स्ट्रेस में, ठीक है। अगर स्ट्रेस के पैटर्न में लेकर चलते तो कॉम्प्लिकेटेड क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में कहां लगना चाहिए आपका, बताओ देखें, फर्स्ट पे लगना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो कौन से मिलेगा, बताओ आपका इस वाले पार्ट में। बाकी चीज यहां से हट जाएंगी, कुछ जगह तुम्हें यहां लोग दगा के दे देंगे, लेकिन ये चीज गलत होगी, ये सही नहीं होगी, सेकेंडरी वहां पर नहीं आएगा। इसे कैसे पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, एक बार बोल के बताओ। अगले पार्ट पे आ जाओ बेटा जी। आरपीएससी इसी तर्ज पे चल रही है आजकल, बताओ स्पेलिंग बता देना। हाँ इसका उच्चारण क्या रहेगा बताओ, एजुकेट, ठीक है, शिक्षित करने के लिए। बता दो बेटा जी इसमें, बोलो स्पेलिंग बोल दो पहले, EDUCATE, ठीक है। अब यहां वाले, अरे आई किसने बोला, ये तकड़ा है ना, क्यों, जिसने भी बोला है, अच्छा इतनी बहादुरी से बता भी दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, मन का कहते ना कि वो बफारो निकल गो, फिर कोई बात को नहीं है ना, ओ हार नहीं मड़ गई आपने। आ जाओ अब ये बताओ, यहां शुरू वाले पार्ट में गौर करो, यहां क्या लिखा है, एजू एजू एजू, ठीक है। यहां भी क्या बताओ, एजू, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां पर बताओ क्या है आपका, केट केट केट, ये पार्ट तो नहीं आएगा, ठीक है। अब एजुकेट का मतलब होता है किसी को क्या करना, शिक्षित करना, ठीक है। तो ये नाउन है या वर्ब है,
वर्ब प्राइमरी पे सेकेंडरी पे, सेकेंडरी पे जाना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज ये बताओ, सेकेंडरी वाले पार्ट के अंदर अगर मैं इसको लेकर चलूं तो मेरे पास में सेकेंडरी वाला पार्ट किस में आता है, ओ में आता है, लेकिन ये हल्का है, लाइट स्ट्रेस्ड है, तो मेरे पास बचा कौन सा बताओ, देखें आपका आगे वाला पार्ट किस में आएगा, इस वाले में। लेकिन आरपीएससी गड़बड़ी करेगी। आरपीएससी यहां पर कौन सी आपकी डिक्शनरी आजकल उसको ज्यादा फॉलो कर रही है बताओ, कैम्ब्रिज, ठीक है। और कैम्ब्रिज में ये नहीं दिया हुआ है, कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ आपका, ए वाला, ठीक है। तो यहां स्ट्रेस पैटर्न या तो यहां देगा या यहां देगा, ये कंफर्म दो में से एक देगा। और अगर दोनों दे दिए ना तो फिर इसके फोनेटिक को वो क्या कर देगा, वहां पर बिगाड़ देगा, ठीक है। ये ध्यान रखना इस तरीके से। तो बहुत बार क्या होता है, जब अपने आप को वर्ब है नाउन के रूप में प्रेजेंट करवाने लग जाए, जैसे अपन ये कहते हैं आई एम, ठीक है, और फिर क्या कह दिया, एजुकेट। एजुकेटेड बोलने की बजाय मैं क्या बोल रहा हूं, एजुकेट। तो ये एजुकेटेड का काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, तब क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, या एडजेक्टिव में नाउन इक्विवेलेंट बन जाएगा, तो तब ये आंसर हो सकता, अदरवाइज नहीं आपका, ठीक है। तो यहां पर मेन आंसर कौन सा है, एजुकेट, ठीक है। इस तरीके से अगले पे आओ, नेक्स्ट लो। हाँ अब गौर करो, आपा मिनिस्टर रे पे सऊ ज्यादा जोर दें और रे ही मानो ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, मिनिस्टर, इतना सा, ठीक है। तो बताओ इसमें मी नी से टे, मी नी से टे, मी नी से टे, ये देख लो एक, ठीक है। सबका पैटर्न एक जैसा आ रहा है, मिनिस्टेई, ऐसा नहीं होगा। अब ये बताओ यहां पर मिनिस्टर है क्या, नाउन है, नाउन है तो किस पे ले जाऊं, प्राइमरी पे। बेटा एक चीज ये बताओ, अगर इस पे ये ऑप्शन दिया नहीं, छोड़ के मत आना, ठीक है। वो क्या करना चाहता है, इसे आपका वहां वर्ब में ले जाना चाहता है। मिनिस्टर नाउन भी है, नाउन में क्या रहेगा ये, और वर्ब ये। मिनिस्टर मंत्री नाउन है, और मिनिस्टर क्या करना, उस चीज को कंट्रोल करना, ठीक है, उसका निरीक्षण करते हुए, ये वर्ब में आ जाएगा। तो प्राइमरी या सेकेंडरी, सेकेंडरी में चला जाएगा, ये ध्यान रखो। या तो अगला बोल देगा वर्ब में बताओ, या फिर नाउन में बताओ। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट लो। बताओ बेटा जी, इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, बताओ देखें कौन सा होना चाहिए। लेकिन नीचे नीचे पढ़ना, दूसरा फोनेटिक क्या है, इंटरेस्टिंग, फिर इंटरेस्टिंग, फिर इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो अब तुम ये बताओ, यहां वाले पार्ट में अपने पास मंगला ये पूछ रहा है खाली स्ट्रेस, 4 वर्ड दिए और सिर्फ स्ट्रेस तुमसे वहां पर पूछना चाह रहा है। तो मुझे ये बताओ कि अपने पास में ये जो पार्ट है इंटरेस्ट वाला, ठीक है, एक्चुअल में बताओ यहां पर ये जो पार्ट आ रहा है ये इसके बराबर है, इंटरेस्ट। ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है। ये तो सही है स्ट्रेस तो, लेकिन इसका उच्चारण कैसा निकलना चाहिए, इन टे, फिर उसके बाद में रे, फिर ए से टे, इंटरेस्ट, इस तरीके से। इंटरेस्ट ऐसा नहीं बनेगा, ठीक। फिर अगला बताओ क्या है, इंटरेस्टिंग, ठीक है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो स्ट्रेस कहां जाना चाहिए, पहले जाना चाहिए। अब गौर करो, ये अंग गै साउंड यहां पर स्ट्रोंगर नहीं है। फिर अगला देखो यहां पर क्या है, इंटरेस्टिंग, ये तो टोटली गलत है। अब ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है, गौर करना। हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग, हम बोलते हैं इंटरेस्टिंग, होता क्या है, इंटरेस्टिंग। गौर करो तुम इसको, इसे पढ़ो क्या है, इंटर, फिर रेस्टिंग, और हम इंटरेस्टिंग। देख लो कितना गड़बड़ करते हैं जीभ के चटकारे के लिए। यहां वाले पार्ट में ये जो पैटर्न आया, इसमें यहां पर फिर से बताओ कैसा है आपका, एडजेक्टिव, लेकिन लाइट एडजेक्टिव पैटर्न है, तो यहां पर ये स्वा साउंड नहीं लेगा। पहला लाइट में अनस्ट्रेस जाएगा, और सेकेंडरी स्ट्रेस, ये देखो नीचे की तरफ ये लाइन खींची हुई है, सेकेंडरी स्ट्रेस होता है। लाइट का मतलब क्या हो गया, वहां पर स्ट्रेस होते हुए भी सेकंड पोजीशन में चला गया। अब इसमें कौन सा आएगा, डी वाला पार्ट। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन ये बनता जब ऐसा दिया जाता और आंसर यहां पर बन जाता। एक के साथ 3 चीजें सीखने को मिली। इसे बोल के बताओ शुद्ध में क्या आना चाहिए, इंटरेस्ट, इसका क्या बनेगा, इंटरेस्टिंग, ठीक है। और ये बताओ क्या बनेगा आपका, इंटरेस्टिंग, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट लो। पॉलिटिक्स तो अपन सारे पढ़ते हैं, खाली पॉलिटिक वर्ड भी लिया जा सकता आपका। मैं बोल गया उच्चारण तो सारा आपके सामने, पॉलिटिक बोल गया। बताओ पहला क्या लिखा है, पॉलिटिक, दूसरा भी क्या लिखा है, पॉलिटिक, तीसरा भी पॉलिटिक, और चौथा पॉलिटिक। गलत कौन सा है, पॉलिटिक वाला, ठीक है। अब ये मुझे बता दो यहां पर पॉलिटिक ये है कैसा, नाउन या फिर एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ, तो बताओ किस पे आ जाएगा, पहले वाले पे। और भाई साहब अगर मैं पहले वाले पे नहीं लेके चलूं और मुझे नाउन वाला अवेलेबल ना हो, तो उसका जो सेकेंडरी आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट, पॉलिटिक, पॉलिटिक, ठीक है। और ये नहीं बनेगा कौन सा वहां पर, पॉलिटिक, ठीक। ये जहां पर प्रेशर पड़ता वहां साउंड को ऊपर ले जाओ आपका। अगले पे आओ, नेक्स्ट। ये जो वर्ड दे रहा हूं इन वर्ड्स के आसपास, जैसे अभी आया था इंटरनेशनल वाला, नेशनल, नेशनल बहुत बार बोला था अपन ने, खेला था क्लास के अंदर इस वर्ड के साथ में। बताओ
हाँ, ये अभी बोला थोड़ी देर पहले कि आरपीएससी आजकल उसको चेंज कर रही है, डेनियल जोन्स को फॉलो नहीं कर रही है, किसको फॉलो कर रही है? आपका कैम्ब्रिज को फॉलो कर रही है। कैम्ब्रिज भी अच्छी वहां पर डिक्शनरी बोली जाती है। बताओ इस वाले पार्ट में मेरे पास में कहां जाएगा? कैम्ब्रिज क्या है? प्रॉपर है, ठीक है। किसमें जाएगा? पहले पे जाएगा। अब बाकी ये देख लो, बताओ कम होगा क्या? नहीं, कैम कैम कैम, ठीक है। फिर बताओ ब्रिज ब्रिज, ये ब्रिजिंग नहीं, ठीक है। अब इन दोनों में पहले किस पे है? इस वाले पार्ट पे, और ये इसमें ये सेकेंडरी कभी नहीं आएगा आपका वहां पर, ठीक है। अगले पे चलो, फिर नेक्स्ट वाला लो। अरे एलिजेंट नहीं, एजेंट, दलाल, अभिकर्ता। जरूरत पड़ेगी शादी करवाने में, नौकरी नहीं लगे तो ढूंढते फिरोगे, ठीक है। मैट्रिमोनियल्स को, उसमें ये बैठे रहते हैं। बताओ बेटा जी इसका हाँ, तुम देखो भाई, इस साउंड को पकड़ना, इस साउंड को ऐसे बोलना आपका, ये वाला पार्ट है ना, और यहां भी इसको थोड़ा सा मैं तोड़ देता हूं। बताओ क्या बना? आइजेंट, एजेंट, एजेंट, ठीक है। सुनना साउंड को, एजेंट, है ना। आया भी था सैफ अली खान की मूवी, वहां पर एक ऐसा कुछ जुड़कर, है ना। बताओ यहां वाले पार्ट में इसमें कौन सा साउंड लाऊं? एजेंट, ठीक है। ये लो, ये जेंट ऐसा नहीं बनेगा, ये है क्या? नाउन। कहां जाएगा? इस वाले पे, ठीक। अगले पे चलो, नेक्स्ट लो। बताओ कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट? चारों पढ़ दो तो नजर आ जाएगा। बताओ कॉन्फिडेंट, 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 और चौथा भी वैसा ही है, खाली स्ट्रेस, कॉन्फिडेंट, ऐसा बोला जाएगा। अब बताओ इनमें से कौन सा ले लूं आपका मैं? एक्चुअल में इस चीज को एडजेक्टिवल पार्ट पे लेकर जाऊंगा। पहले में आएगा कौन बनेगा, ठीक है, फिर फी, और फिर डेंट या डंट। ये बहुत बार सिखाया था, MENT मेंट या मंट, DENT डेंट या डंट, स्टूडेंट या स्टूडेंट, मैनेजमेंट या मैनेजमेंट, पार्लियामेंट या पार्लियामेंट, ठीक है, इस तरीके से आपका। तो बताओ यहां पर आंसर क्या होगा आपका? कॉन्फिडेंट, ठीक है। अगले पे आ जाओ, फिर नेक्स्ट लो। अभी आया था ना एजेंट, वैसे आ गया आपका। बताओ इसका साउंड क्या बनेगा आपका? बोलो, ए या आई, और फिर नी, और फिर बताओ क्या रहेगा? मल, आइनिमल, आइनिमल। वैसे एप्पल या आईपल, ये फर्क पड़ता है, ठीक है। बताओ इसमें वही पहले वाला आ जाएगा आपका, ये सेकेंडरी की वजह से गलत हो रहा है आपका, ठीक है। और ये इसका उच्चारण करके बताना। हाँ बताओ क्या है? एनिमल। सही है ना, उच्चारण बोलना आया, ठीक है भाई। मैं इसका उच्चारण कर रहा हूं, एनिमल, है ना। फिर अगला बताओ क्या है? बताओ एनिमेल, ठीक है। अब इसको अगर मैं ऐसा पढ़ूं, एनिमल, कौन पढ़ेगा? पुरुष। एनिमल कौन पढ़ेगी? स्त्री, ठीक है। अब तुम देख लो, कितना भी कैसा भी फनेटिक हो, वर्ड याद हो जाएगा बेटा जी आपका, बिल्कुल, है ना। अगले पे आ जा। अब तभी कह रहा हूं, हाँ वो चीज उसके साथ जुड़नी चाहिए ना। बताओ, हाँ बताओ बेटा जी, क्या पढ़ूं इसे? 29 30 का, है ना। पहला क्या है? इंटरनेट, दूसरा फिर इंटरनेट, तीसरा इंटरनेट, और चौथा इंटरनेट, इस तरीके से। बताओ क्या लगना चाहिए? बोलो इसमें आपका। नहीं नहीं, इंटरनेट, इतना सा शुद्ध उच्चारण इस तरीके से आता है, इन, फिर आपका टे, और फिर आपका नए के साथ ए, टे, ठीक है। बताओ क्या बना? बोलो देखें आपका, इंटरनेट। अब ये है या नहीं? बताओ नहीं है, तो इसकी गलतियां, इंटरनेट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इंटरनेट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, चारों गलत काटे। अब करीबी पे जाते हैं। बताओ इसमें अर साउंड, इंटरनेट ऐसा नहीं होगा। दो आपने प्रॉपर वे में काट दिए। अब किससे काटोगे? स्ट्रेस से काटोगे, ठीक है। इनको आरपीसी कभी डिलीट नहीं करती है। बताओ यहां पर ये क्या है आपका? नाउन वाले पार्ट में कौन सा चला गया? ये सबसे बेहतर ये रहा आपका, ठीक है। इसमें गलती किसकी वजह से आई? बताओ, स्ट्रेस नए पे नहीं आ सकता, ठीक। अगले पे लो, नेक्स्ट लो। ये इस बार पूछने के चांसेस बहुत बहुत कंफ्यूज कर रहा होता है। बताओ बेटा जी आपका, बताओ फोटोग्राफ होता है, फोटोग्राफ होता है, क्या होता है? मैं चारों बोल देता हूं, क्या पता याद आ जाए। फोटोग्राफ, फिर फोटोग्राफ, फिर फोटोग्राफ, फिर फोटोग्राफ, है ना। उच्चारण स्ट्रेस का यही मैनर होता है,
स्ट्रेस का मैनर ये होता है जहां पर स्ट्रेस है वहीं पे प्रेशर डाल दो आपका। तो बताओ यहां पर अपने पास में इसका जो उच्चारण है ना, ये उच्चारण इस तरीके से आएगा। बताओ क्या बनेगा आपका, फ टाउ, ठीक है। अब उसके बाद में बताओ यहां पर आपका टे वाला जो साउंड लेने के साथ में ए ले लेंगे और ए के साथ में गए, गए के साथ में वहां पर रे और रे के साथ में वहां पर आ साउंड है, आ के साथ में आपका फै साउंड। यहां गड़बड़ी होती है। बताओ क्या पढ़ूं आपका, फाउट है, फोटो की बजाय फाउट है, ठीक है। बताओ कौन सा लूं इसमें आपका, पहले वाला। और उसमें सबसे अच्छा तरीका यह था, प्राइमरी स्ट्रेस यहां से ढूंढना था, इन दो में था नहीं। और इस नीचे वाले में देखो स्ट्रेस यहां पर नहीं आ सकता, यह फर्क पड़ेगा। लेकिन मजे की बात देखना, इसका डिक्शन है ना वो यहां चेंज होगा बेटा जी, ठीक है। यहां आते ही साउंड गड़बड़ करवा देगा, ठीक है। यहां पढ़ना इसका साउंड क्या था आपका, फोटोग्राफ, ठीक है। और यहां गौर करो, यहां साउंड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चारों बोल देता हूं, पहला तुम बोलो, देखें सही बोल पाते हो क्या। फोटोग्राफी, दूसरा फोटोग्राफी, ठीक है, तीसरा फोटोग्राफी और चौथा फोटोग्राफी। फी पे जोर है, ठीक है। अब बताओ यहां पर कौन सा बोल दूं इसमें साउंड आपका, कौन सा बोलूं, उच्चारण बोलो बी का। कहां डालूं इस पे, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, स्ट्रेस पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, रीजन, कारण, GRAPHY क्या है, सफिक्स। सफिक्स को छोड़कर पहले वाले पे, ठीक है। बताओ सफिक्स को छोड़ते पहले वाला कौन सा आ जाएगा आपका, टी। ये चार ही तो नियम बताए थे, नाउन में पहले वाला, वर्ब में दूसरे वाला, प्रीफिक्स में प्रीफिक्स को छोड़ के बाद वाला, सफिक्स में सफिक्स को छोड़ के पहले वाला। अगर ये चार लाइन याद रख लेते हो तो स्ट्रेस ढूंढ पाओगे आराम से, ठीक है। और ये नहीं है तो गड़बड़ करोगे। अब आप इसके अंदर ऐसा बोलो आपका कौन सा, फोटो, हाँ वो ये है, ऐसा नहीं चलेगा फिर आपका। तो बताओ इसमें कौन सा गया आपका, ये वाला पार्ट, फोटोग्राफी। यहां गौर करो क्या था, फोटो, और यहां उसी का साउंड चेंज होके क्या आ गया आपका, फोटो, ठीक है। ग्राफी है, ग्राफी, ग्राफी। अब बताओ यहां पर मेरे पास में कोई भी लास्ट में इस सफिक्स को जोड़ता है, लगभग लगभग क्या बोलते हैं, ग्राफी, और होना क्या चाहिए, ग्राफी। और फी भी बड़ा या छोटा, छोटे वाला, ठीक है। अगले पार्ट में इसी से जुड़ा हुआ, इसी से जुड़ा हुआ। अब मैंने पूछा सेकंड का रीजन, वहां अटक गए। बोलो पहले का साउंड बोलो इसमें, नंबर 33 बोलो, पहला क्या है, फोटोग्राफिक, दूसरा बोलो फोटोग्राफिक, तीसरा फोटोग्राफिक और चौथा फोटोग्राफिक। फीक, फीक या फीक, इस तरीके से ना। अब इसके अंदर जो पहले वाला था ना फोटोग्राफ, उससे जुड़ा हुआ साउंड है, फोटोग्राफ में आई सी जुड़कर आ रहा है आपका। बताओ देखें कौन सा ले लूं, बोलो इसमें आपका। इसमें अगर नहीं भी पता होना तो तुम्हारे पास में गौर करना, ये जो जैसे ग्राफी था ना, ग्राफी जैसा ही सफिक्स क्या है, ग्राफिक है, ठीक है। इसको हटाते कहां जाएगा, ये वाला। अब इसको ढूंढना आसान हो जाएगा। स्ट्रेस से फोनेटिक जल्दी आसानी से पकड़ में आता है। अब हमें जो नियमावली लोग पढ़ाते हैं, पता क्या नियम पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं अगर आईसी तुम्हें मिलता है, आईसी मिलता है तो पीछे से तीसरे पर लगाओ। रूल को कितना क्लिष्ट बना दिया उन्होंने, ठीक है। आईसी का मतलब 1 2 3 ऐसे ढूंढेगा बच्चा, और बच्चे को पहले पता है कौन सा, ग्राफिक, अब नहीं ढूंढेगा, ठीक है। ग्राफिक को बाहर किया, कहां गया, टीओ पे आ गया, बात खत्म। जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है इन चीजों को, जबकि रूल है ही नहीं। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहता है कि इतना ही बता रहा हूं, इतना सीख लो, इसके अलावा मत लो, अपना दिमाग मत दौड़ाओ आपका। तो बताओ यहां पर अपने पास ये चीज है, इसको हटा दो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इससे पहले वाला ये आ गया। अगर नहीं भी आ रहा था तो भी तुम निकाल लेते। बताओ क्या बनना चाहिए, बोलो आपका फोटोग्राफिक, ठीक है। अब एक बार इन तीनों का साउंड पढ़ दो बेटा जी। इसका क्या है, फोटोग्राफ, सबसे ज्यादा गलती करते हैं हम इसमें। ये बताओ क्या है आपका, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी नहीं, फोटोग्राफी, ठीक है। और ये क्या बनेगा बताओ, फोटोग्राफिक। अब तीनों में गौर करना, यहां पर तुम्हारे पास में पहले साउंड किसका आ रहा है बेटा जी, आपका ग्रा। और यहां वाले में साउंड बताओ किसका आ रहा है, बताओ देखें आपका ग्रे, ठीक है। और यहां वाले में साउंड बताओ किसका आ रहा है, आपका ग्रे। तीनों में, जबकि उसी का रूट है, नियम तो फिर साथ ही काम करता, साउंड चेंज होना ही नहीं चाहता, लेकिन आरपी में साउंड चेंज होता है आपका। अगला लो, बताओ ऐसे सवाल बने कि नहीं बने, बताओ। रिकॉर्ड या रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड किस में जाता है, ठीक बोल रहा हूं आपका। बताओ मेरे पास में नंबर 34, बताओ पहला क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड,
तीसरा रिकॉर्ड और चौथा रिकॉर्ड, डेल लास्ट में प्रेशर। बताओ किस में पूछा? नाउन में पूछा है, ठीक है। नाउन वाले में कहा आना चाहिए बताओ? प्राइमरी पे आना चाहिए। और बेटा जी ये नाउन में है, लेकिन ये आरपीएससी पूछ चुकी, बताओ किस में? आपका वर्ब में, ठीक है। लेकिन अगर मैं वर्ब में ले भी रहा हूं ना तो साउंड हल्का हो जाएगा फिर बेटा जी, ठीक है। इस साउंड को इतना प्रेशराइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है आपका, ठीक है। अगले पे चलो फिर, नेक्स्ट लो, आ गया ना आपका वहां पर, इसी को दोबारा डाला हुआ है, ठीक है। बताओ क्या बताऊं आपका? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड या फिर आपका रिकॉर्ड? बताओ क्या लूं आपका? बताओ देखें कौन सा, ए वाला या बी वाला? अब अगर अगला सिंबल में थोड़ा बहुत चेंज भी कर रहा है, साउंड फ्लेक्सिबल ले रहा है ना, साउंड फ्लेक्सिबल भी लेगा तो मैं किससे पकड़ जाऊंगा? आपका स्ट्रेस से। अब यहां फोनेटिक सिंबल उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे, ठीक है। तुम गलती क्या करते हो? फोनेटिक सिंबल को ढूंढने लग जाते हो, ठीक है। जिस क्वेश्चन में स्ट्रेस मार्क लगा दिया, तुम स्ट्रेस को ढूंढ लो, सिंबल को वहां मत ढूंढो। सिंबल में अगला थोड़ा बहुत क्या करेगा? फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे अभी आया था कौन सा? हाइपोथेसिस और हिपोथेसिस, दोनों थे ना। अब बच्चा कहे मैं कौन सा करूं आपका, तो बड़ा स्ट्रेस बताएगा कौन सा करा आपका, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? ये वाला, बाकी कहीं नहीं आपका। नेक्स्ट वाले पे आओ, देख लो वो चीज। नाउन में क्या पढ़ूं? प्रेजेंट, ठीक है। अब गौर करना, क्लास के अंदर बच्चे बोलते हैं प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, दोनों साउंड देखने को मिलती है ना। टीचर डिफरेंशिएशन करवा ही नहीं रहा आपका। अगर ये नाउन के अंदर कहीं पर कोई तोहफा है या एडजेक्टिव, ठीक है, उपस्थिति के लिए बता रहा है, तो उस वक्त वहां पर क्या बोला जाएगा? बताओ आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट। और हम में से 99% क्या बोलते थे? प्रेजेंट सर, ठीक है। क्या नहीं बोलते थे आपका? प्रेजेंट नहीं बोलते थे। अब नाउन में क्या साउंड आएगा? बताओ आपका प्रेजेंट आएगा। इसके अंदर देख लो, इसकी वजह से निकल रहा है। अगर एकदम शुद्ध तुम इसे निकालना चाहो तो अभी भी इसमें एक मिस्टेक है, किसकी? स्वा साउंड की है, ठीक है। लेकिन वो ऑप्शनल है आपका, ठीक, उसको मैं मैटर नहीं करूंगा, मेरे पास यहां से आ जाएगा। अगले पार्ट में लो, देखें बेटा जी आपका ये लो, बताओ किस में ले लूं? बताओ बोलो। इसमें मुझे सेकेंडरी पे जाना है ना। अब सेकेंडरी यहां नहीं है, ठीक है, यहां पर आपका, ये तो खुद सेकेंडरी में आ गया आपका। बताओ यहां वाले पार्ट में इसमें और इसमें ज्यादा बेटर कौन सा है? अब यहां अगर अच्छा रहता कि ये लाऊं, ये अवेलेबल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट की बजाय प्रेजेंट चला लूंगा, लेकिन एक्सेंट नहीं बदलूंगा आपका, ठीक है। ये रहा आपका इसके अंदर, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट लो। अभी बोला भी था मैंने आपका, आया था ना ऐसा वर्ड, भूल गया था। बताओ ये नाउन में क्या पढ़ेंगे अपन? कॉन्डक्ट, ठीक है। अब गौर करना तुम, यहां ये इसका उच्चारण, अब हमारे घर में कोई वकील भाई है, कोई एलएलबी कर रहा है, किया हुआ है और कोर्ट लाइफ जी रहा, तो बुरा मत मानना, ठीक। और जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं वो तो बिल्कुल बुरा ना माने, ठीक है। बताओ क्या पढ़ते हैं अपन? कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। देखना क्या धज्जियां उड़ाते हैं अंग्रेजी की अपन, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका उच्चारण मैं लिख देता हूं, बताओ क्या है? काउड। बताओ यहां क्या पढ़ दूंगा इसे? औ, ज्यादा से ज्यादा ओ, और फिर बताओ क्या पढ़ूंगा इसे मैं आपका? कॉन्डक्ट, इस तरीके से, ठीक है, ये पैटर्न। अब बताओ इसमें गलती क्या रहेगी? बोलो आपका कोड या काउड? काउड। फिर यहां क्या रहेगा? बताओ आपका अव वाला पार्ट, और यहां क्या रहेगा? बताओ आपका कॉन्डक्ट वाला पार्ट, इस तरीके से वहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब इतनी गड़बड़ियां हम नहीं लेंगे, इन चीजों को, उन पे कोई फेस नहीं करना है, ठीक है। बताओ यहां पर आंसर कौन सा आना चाहिए? पहले वाला ना, तो पहले वाले में बताओ कौन सा रहा आपका? कॉन पहला और डक्ट बाद में। ये कट गया, ये कट गया, ये वाला पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रेस आगे चला गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका एक उच्चारण और बताऊंगा, बोलो बताओ। पहली बात तो वह, तो पहले पे दूसरे पे आराम से निकाल लिया। बताओ यहां पर उच्चारण क्या रहा? बोलो आपका प्र, और फिर क्या आ गया आपका? बताओ ड्यूस, ऐसा प्रोड्यूस, ऐसा ही पढ़ते हो ना। इसका सबसे ज्यादा पाश्चराइड या प्योरीफाइड उच्चारण ये है ही नहीं। वो पता है उच्चारण क्या रहता है आपका वहां पर? बोलो देखें, बोलो प्रोड्यूस, ठीक है। ये गौर करना, ये वाला पार्ट सबसे अच्छा, प्रोड्यूस दूसरे का जूस नहीं, प्रोड्यूस, ठीक है। यहां वाले पार्ट में हम प्रोड्यूस। अब आरपीएससी प्रोड्यूस नहीं पूछेगी, डरना नहीं है, प्रोड्यूस अगर आता है तो, ठीक है। अगले पे आओ फिर, नेक्स्ट वाला लो आपका, बताओ। अरे ये नाउन नहीं है, क्या है? वर्ब है। तो शुरू में बताओ क्या आना चाहिए? बोलो देखें आपका वहां पर
शुरू वाला अनस्ट्रेस्ड रहेगा, अनस्ट्रेस्ड रहेगा तो ऑब या फिर अब। अगर यहां पर नाउन में पढ़ता हूं तो इसका उच्चारण पढ़ना बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट। अब किसी ने एक याद कर लिया, ऑब्जेक्ट मारा गया, हर जगह वो ऑब्जेक्ट बोल रहा है। इससे बढ़िया बीच वाला बोलो ऑब्जेक्ट, दोनों की साइड में आ जाएगा, ठीक है। और यहां वाले पार्ट में एक ये बोलो क्या है, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं यहां कहूं कि इट इज एन, और फिर ये मैंने लिख दिया, इनके उच्चारण आप मुझे करोगे। और फिर मैं ये कहूं आपका ये वाला पार्ट ऐसा, इन दोनों का उच्चारण मुझे अभी करके दो। बताओ पहले वाले में OBJECT क्या बोलेगा, इट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर अगला बताओ यहां पर आई ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट टू हिम, ठीक है, ये चीज होती है। तो बताओ यहां किससे निकला, इस वाले पार्ट से आपका। अब एक बार बिना देखे मैंने बताओ, OBJECT नाउन का उच्चारण ऑब्जेक्ट और वर्ब में ऑब्जेक्ट, इतना फर्क आ जाएगा। अगले पार्ट पे लो, नेक्स्ट लो। ये मैंने बोला है आपकी इन्हीं 4-5 क्लासों में बोला, अभी इन्हीं 4-5 क्लासों में गया है। गवर्नमेंट, शुरू में बताओ क्या आना चाहिए आपका, डी, और फिर वे, फिर लप, फिर मंट, ठीक है। यहां वाले पार्ट में डी है, फिर वे है, फिर आपका ये लप वाला पार्ट है, और फिर उसके बाद में ये मंट वाला, डेवलपमेंट। बताओ डेवलपमेंट, बोलो एक बार, डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब इसमें से प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से निकालोगे, यहां दिक्कत नहीं है, यहां दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहां आ गई, ठीक है, दिक्कत यहां आ गई, ये लो, यहां से ये सॉल्व हो जाएगा। अब आप ये कहोगे सर आप हमें ये बताओ इस वाले पार्ट के अंदर निकला किससे, इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों हैं, ठीक है। ये प्रीफिक्स रहा और ये क्या रहा, सफिक्स। जब प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों आ जाते हैं तो प्रीफिक्स को हटाकर आगे वाले पे बढ़ो, सफिक्स सेकेंडरी रूल में काउंट होता है, इसलिए बताओ इसको आगे बढ़ाने पर कहां जाएगा, इस वाले पार्ट पे, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स अफिक्स के पार्ट हैं, जिसमें पहले प्रायर कौन आया आपका, डीई आया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वहां लिया जाएगा। इनको आदत डाल लो आप, ठीक है, बताया हुआ है, सब पता है, इतनी देर से लाइट गई पता नहीं है क्या, सारा पता है, ठीक है। तो अवॉइड करना सीखो। मैंने क्या कहा, जब टारगेट सामने दिख रहा हो ना तो बैरियर्स के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है आपका। एक बार उच्चारण कर दो बेटा जी, क्या है, डेवलपमेंट, बोलो एक बार, डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। गिना चुना दिन है, करें, बताओ। ये भी थोड़ी देर पहले बोला था गवर्नमेंट, और बीच वाला नए परेशान करा तो उड़ा दो, गवर्नमेंट, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं, गवर्नमेंट, ठीक है, गौर करो आपका। तो बताओ यहां वाले पार्ट में पहले क्या आ जाएगा, बताओ आपका गव, ठीक है, और फिर यहां पर नए के साथ में क्या आना चाहिए, मंट। अब एक चीज बताओ, यहां पर गव गव नए नए, ये गलती देखने को मिली, यहां गलती किसकी है, ए की, तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। एक और अपना मजबूत पक्ष कौन सा आ गया बताओ, देखें, प्राइमरी स्ट्रेस वाला, गवर्नमेंट, ठीक है, गौर करो, गवर्नमेंट, है ना, नए हल्का सा नए के बराबर, आप इस नए को ऑप्शन रख दो तो भी कोई दिक्कत वहां पर नहीं आएगी। अगले पार्ट पे आओ। आज ही पूछा था, इसका उच्चारण बताओ, आज ही पूछा था, बोलो, नटी बोला था ना आपका, नटी नटी ऐसा कुछ लास्ट में बोल रहा था मैं, क्यों, बताओ बेटा जी, बताओ। शुरू में हिंट दे दिया ना, कौन सा, ऑप है, ठीक है। अब ये बताओ यहां बीच में क्या है, च्यू, और उसके बाद में यहां पर बताओ क्या है आपका, बोलो, नीटी। चारों जगह गलत दिया हुआ है, शुद्ध उच्चारण बताओ यहां पर क्या आएगा, नटी। लेकिन मुझे इसी से लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास में कोई दूसरा चारा है ही नहीं, चारों ऑप्शन में लगा हुआ है, मैं किसको डिनाई कर दूं आपका वहां पर, ठीक है। इसलिए अब मैं किस पर जाऊंगा बताओ, इसके वहां पर नाउन के फॉर्म में। नाउन के फॉर्म में स्ट्रेस कहां लगेगा, पहले लगेगा। पहले लगने का मतलब बताओ क्या हो गया आपका, सी वाला। अब बोल के बताओ क्या है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फिर भी कह रहा हूं प्राइमरी लेवल ये रहेगा, ये कौन सा लेवल बेटा जी, सेकेंडरी लेवल है, ठीक है। बोल के बताओ, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी नहीं, हमारे यहां भाषण दिए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। अब गौर करो क्या बनना चाहिए, अपॉर्चुनिटी। मैं फिर कह रहा हूं इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा क्या कर लो आपका, इंप्रूव कर लो, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट लो। बात हुई थी अपनी LSRW में, पेडागॉजी में हुई थी ना आपकी, बोलो देखें, सीधा निकाल दोगे आपका, हाँ कॉमन ले सकते हो तुम, ठीक है। अब बताओ किस तरीके से लूं आपका वहां पर, अगर मैं इसे नाउन वाले फॉर्म में प्रॉपर वे में लेकर पहले लगाना चाहूं स्ट्रेस, ठीक है, तब मेरा उच्चारण क्या बनेगा, कम्युनिकेशन या केशन,
इस वाले पार्ट में, लेकिन इसमें एक ऑप्शन मेरे पास में और हमें नजदीकी अर्थ पे लेकर जाएगा। ये तो नहीं बनेगा आपका वहां पर, ठीक है, ये नहीं बनेगा। लेकिन बेटा अगर मैं इसे यहां से अनस्ट्रेस्ड बनाना चाहूं तो मेरा उच्चारण क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन। आरपीएससी इन दोनों में से एक देगी, ये लो, ठीक है, कम्युनिकेशन। अगर कोई बोल रहा है ना कम्युनिकेशन, सही बोल रहा है, कम्युनिकेशन सही बोल रहा है, ठीक है। यहां पर स्ट्रेस पैटर्न को क्या किया जाता है? डिफर करवाया जाता है दोनों जगह, ठीक है। श्वास साउंड घुसा दो, ठीक है। आप पहले सिलेबल पे जोर ही नहीं डालना चाहते आपका वहां पर, ठीक है। आप यहां आ जाएंगे, आप ये कहेंगे सर हम यहां क्यों लेकर आ रहे हैं? सुनना, अगर किसी भी शब्द के बीच में दो सेम लेटर्स आ जाते हैं, दो समान अक्षर आ जाते हैं, ठीक है, तो 99.99% है ना, वो वहां पर स्ट्रेस कहां लगता है? यहां दूसरे वाले इस पे लगता है। इस पे लगने का मतलब पहले वाला सिलेबल क्या हो गया? अनस्ट्रेस हो गया। तो चाहे ये ओ साउंड का था, लेकिन अब ये बदल किस में जाएगा? ए में बदल जाएगा। इस तरीके से ये स्ट्रेस पैटर्न काम में लिया जाता है। और जो बंदा जो रेगुलराइज इसे नाउन के तौर पर ही बोलना चाहेगा, वो क्या कहेगा? आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन। तो कोई कम्युनिकेशन सही बोल रहा है, और वहां पर अगर थोड़ा सा अच्छा बोल के चले तो किस में आ जाएगा? कम्युनिकेशन। इस तरीके से अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो जाते हैं वहां जोन्स की तरफ, इसको फॉलो करेंगे तो आप जाएंगे कहां पर? कैम्ब्रिज की तरफ, ठीक है। तब वहां पर एक मिलेगा, कोई भी बच्चा किसी भी बुक को लेकर तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर देगा। अगले पार्ट पे आओ। बोला है केशन या केशन? एजुकेशन, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में, इसमें भी गौर करो बेटा जी तुम। बताओ यहां शुरू में क्या आएगा? एड्यू, ठीक है। अब ये रहा एड्यू, ये रहा एड्यू। ये बताओ क्या है? एजू। एजू भी बनता है, लेकिन एजू इसके रूट फॉर्म में बनता है, ठीक है, जैसे एजुकेयर, एजुशियर, एजुकेशन, उसके साथ में वहां पर। अब यहां पर ये जो पार्ट मेरे पास में आया, तो उसके अंदर बताओ ज्यादा मदद कौन करेगा? मेरा स्ट्रेस पैटर्न करेगा। तो ये नाउन में किस पे चला जाएगा? पहले पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहां गौर करो, इसमें क्या आ रहा है? देखो ये और ये दोनों सेम जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहां ये सेम जा रहा है, यहां ये सेम जा रहा है। दिक्कत किसकी? आपकी स्ट्रेस पैटर्न की, ठीक है। अगर ये अवेलेबल नहीं होना बेटा जी, तो बताओ फिर मैं किस पे जाऊंगा? बोलो, देखें आपका वहां पर इस वाले पार्ट में, इसके लिए जो रूट वर्ड पे आगे बढ़ जाता है, एजुकेशन, इस तरीके से, है ना। अगले पे आओ, नेक्स्ट लो आपका। इसमें तो जितने कम करवाऊं गलत है, ज्यादा करवाना ही अच्छा रहता है। टाइम की लिमिट है अपनी, तो हर क्लास में दो दो चार चार जोड़ते चलेंगे अपन फोनेटिक वहां पर आगे चलकर। बताओ क्या पढ़ूं आपका? हाँ, इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन, बीच में बता रखा है तुम्हें, बताओ कैसा है आपका? ये वाला पार्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब बताओ यहां पर ये नाउन में कहां ले लेगा? पहले ले लेगा। तो ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है, मैच कर लो। इनफॉर्मेशन, कितने सिलेबल हो गए? 4 सिलेबल हो गए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जो नीचे की साइड लिखा हुआ है, ये वर्टिकल पाई डाउन साइड किस में आता है? सेकेंडरी स्ट्रेस में। और ये जो डॉट साइन या फिर आपका डेसिमल साइन लगा हुआ है, ये किस में जाएगा? बताओ, देखिए आपका वहां पर अनस्ट्रेस्ड में, ठीक है, जहां पर स्ट्रेस पैटर्न न के बराबर होता है। आपका आंसर ये रहा। एक चीज ये भी ध्यान रखना, ये जो डेसी आ रहा है ना, ठीक है, या फिर आपका डेका आ रहा है, ठीक है, ये कितने में जाता है? आपका 10 में जाता है। जैसे डेसिमल बोलते हो, दशमलव, छाटो, मेंट या मंट, ठीक है, तो ये तो उड़ा दो यहां से बाहर ही, ठीक है। बताओ किस में जा रहा है आपका? बोलो, इन, फिर वाई, फिर रन, फिर मंट, ठीक है। ये रहा इन, वाई, रन, मंट। एक बार पढ़ना, एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट। भया आ गाड़ी यार एनवायरमेंट खराब कर रखे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंट, ठीक है। लेकिन एक चीज तुमने देखा आपका वहां पर, जितना भी परेशान हो रहे हो जाओ, ठीक है, अपने काम को छोड़ना नहीं है। अगले पे आओ। बताओ इसमें प्रोनाउंसिएशन सीख लोगे? कौन सा पार्ट है बताओ आपका? ऑर्गेनाइजेशन। बताओ यहां पहले क्या आएगा? ओ, फिर क्या आना चाहिए आपका? गए, ठीक है। फिर बताओ क्या आना चाहिए? बोलो इसमें आपका नाई। उसके बाद में बताओ क्या रहना चाहिए? जय। और फिर बताओ क्या आएगा? शन। सिलेबल गिन रहे हो मेरे? कितने रह गए वहां पर? सिलेबल कितने हो गए? 5, ठीक है। तो बताओ यहां पर ये मेरे पास में मेनली किस में चला गया? नाउन वाले पार्ट में। क्या आ जाएगा बताओ? देखिए आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर ये नहीं होता है ना, तो नहीं होते ही मैं फिर जाऊंगा वहां पर जिसमें नए साउंड पे लगा हुआ रहे। यहां नए साउंड किसी पे दिया हुआ नहीं है। अगले पे आओ। हाँ जी, इसमें भी गौर करना, लिटी या लटी? लटी। हालांकि इसमें चारों में लिटी लिखा हुआ है, तो तुम्हारे पास में प्राइमरी लेवल पे ये तुम्हें पता होना चाहिए। बताओ क्या बनना चाहिए? बताओ आपका, बोलो क्या बताऊंगा आपका? बोलो शुरू में क्या आ जाएगा?
रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो एक बार जरा, वहां पर क्या है? रिस्पॉन्स। देखो बीच में चारों जगह बिल्कुल एक्यूरेट है, यहां पर देखो चारों जगह क्या है आपका? एक्यूरेट है। ये जो गलती थी इसमें बता दी आपकी, वहां पर स्पॉन 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 ये रहा, और ये रहा आपका री वाला पार्ट। अब इसमें मेनली जिसकी तरफ जाता है, ठीक है, बताओ यहां पर आर ई, और यहां पर ये वाला पार्ट प्रीफिक्स और क्या है? सफिक्स है। ठीक है, बताओ मैं किस में जाऊंगा? प्रीफिक्स छोड़ के आगे बढ़ूंगा, इसका रूल पकड़ना। तो बताओ ये जो पार्ट है ये क्या है? क्लस्टर है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, एसपी। ठीक है, किस पे चला जाएगा बताओ? आपका यहां से पे चला जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर ये अवेलेबल नहीं हो ना, ठीक है, तो फिर आप ITI वाला जो पैटर्न है उसको लेते हुए कहां आ सकते हो? आपका बिलिटी पे। ठीक है, तो इसमें डबल डबल बनते हैं, प्राइमरी यहां लगता है और प्राइमरी आपका यहां लगता है। तो यहां गौर करो, इसमें दो तरीके दिए में, एक इस वाले पार्ट से और एक आपका वहां पर इस वाले पार्ट से। अब आप पूछो कि अब अगर हमें आरपीएससी ऑप्शन दे, तो ये ऑप्शन नहीं देगी, आरपीएससी आपको ये ऑप्शन देना पसंद करेगी। लास्ट वाला ये लो देखें आपका, ये बहुत बार बोला मैंने, जानबूझ के डाल दिया, क्योंकि पढ़ाने वाले भी साइकोलॉजी 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 बोलते रहते हैं आपका। ठीक है, बताओ क्या बनना चाहिए? बोलो देखें आपका, साई सही है, ठीक है, फिर बताओ क्या है? को सही है, ठीक, फिर यहां ले सही है, लो नहीं बनेगा आपका वहां पर, और फिर बताओ क्या है आपका? जी। ठीक है, अब बताओ ये कौन से पार्ट में जाना चाहिए आपका? वहां पर नाउन वाले पार्ट में कहां जाएगा आपका? देखो साई। अब गौर करो, यहां कोई वाउल लेटर नहीं है, लेकिन साउंड किसका आ रहा? वहां पर वाउल साउंड आ रहा है। क्या बनेगा? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी या साइकोलॉजी या साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। इस तरीके से वहां पर ये पार्ट आपका बन जाएगा। इसमें ढूंढो, बताओ कौन सा हो जाएगा आपका? ये वाला। देखो ऐसा पढ़ना, साई फिर आपका कॉल, ठीक है, और फिर ठीक साइकोलॉजी। ऐसे एक बार बोलो, साइकोलॉजी नहीं, अगर लजी बोलते तो बड़ा हो जाएगा, साइकोलॉजी। अब ये अपने पास में जो साउंड आए ना बेटा, 1 मिनट के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस बनते हुए सारे साउंड का उच्चारण तो मुझे बता दो आपका। बोलते जाओ, बताओ क्या है? बीट, बिट, बैट, बाइट, फिर रेन, बॉय, माइन, हाउम, फिर अगला जायंट, सिग्नल, नो, गराश, फिर प्लेशर, टीचर, चर्च, चीपन, फिर हाँ नाउन है, परमिट, फिर बताओ रिकॉर्ड, फिर कॉन्डक्ट, फिर परमिट, फिर अगला बताओ जज, ज़ेब्रा, विजन, नेचर, फिर साइट, साइट, विंड, वाइंड, माइंड, लिव, लाइव, लीव, सीट, सिट, फिर अबाउट, मदर, टीचर, पेंसिल, दिस, ब्रीथ, थॉट, देन, फिर स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल, वर्ड, ब्रेड्थ, फिर बर्ड, बॉड, बियर्ड, ब्रॉड, फिर हेयर, हायर, हियर, आवर। ठीक है, फिर अगला बताओ शुगर, सिंगर, सिग्नल, सीजन, पूल, पुल, पाउल, टेल, फिर थिन, थैंक, दव, थॉट, फिर शीप, जज, थिंग, चर्च, फिर मशीन, शेफ, चाम, मेजर, फिर बॉइल, बाउल, बॉल, बाउल्ड, फिर फिंगर, लॉन्गर, सिंगर, स्ट्रॉन्गर, फिर कैप, कप, काट, कॉट, फिर कॉम्प्लिकेटेड, बोलो कॉम्प्लिकेटेड, फिर एजुकेट, ठीक है, फिर बताओ मिनिस्टर, फिर इंटरेस्ट, फिर पॉलिटिक, फिर अगला बताओ कैम्ब्रिज, फिर एजेंट, फिर कॉन्फिडेंट, एक बार फिर से कॉन्फिडेंट, फिर एनिमल, एक बार बोलो एनिमल, फिर इंटरनेट, फिर ढंग से बोलना फोटोग्राफ, ये भी ढंग से बोलोगे फोटोग्राफी, बोलो फोटोग्राफी, फिर फोटोग्राफिक, फिर बोलो फोटोग्राफिक, अगला रिकॉर्ड, फिर यहां पर रिकॉर्ड, फिर अगला प्रेजेंट, फिर यहां पर प्रेजेंट या प्रेजेंट, और फिर यहां पर कंडक्ट, फिर अगला लो आपका प्रोड्यूस और प्रोड्यूस। अब ज्यादा याद मत करना, बताओ ये क्या है? हाँ बोलो, दो बता दो क्या है? बोलो पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर बताओ डेवलपमेंट, फिर अगले पे आ जाओ गवर्नमेंट, फिर अगले पे आओ बताओ हाँ अपॉर्चुनिटी, बोलो अपॉर्चुनिटी, फिर अगला कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन,
फिर अगला बताओ एजुकेशन, फिर अगला इंफॉर्मेशन, फिर अगला बताओ एनवायरनमेंट, फिर अगला ऑर्गेनाइजेशन, बोलो ऑर्गेनाइजेशन, जेशन या जैशन, और फिर यहां पर एक छूट गया ये वाला कौन सा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिलिटी या बिलिटी, यहां पर ये ई रहते हुए आगे ए कर देगा, ये भी लगेगा ए बोल रहा है जबकि ए नहीं बोल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब बोल के बताओ एक बार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर क्या रहेगा साइकोलॉजी।